नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्कर्ष एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा चीन की सभ्यता। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। शुरू करते हैं। होंग हो नदी की घाटी में उत्तरी चीन में विकास हुआ इस सभ्यता का। होंग हो नदी के घाटी में उत्तरी चीन में विकास हुआ। विल ड्यूरेंट ने कहा, चीन सभ्यता की खोज जो है प्रबुद्धता की एक भारी प्राप्ति है। चीन सभ्यता की खोज प्रबुद्धता की एक भारी प्राप्ति है। किसने कहा? विल ड्यूरेंट ने। होंग हो उसका अर्थ होता है पीली नदी। मुख्य रूप से जो चीनी जाति है वो मंगोल वंश की है। कौन से वंश की? मंगोल वंश की है। वर्णमाला का अभाव था और जो विचार व्यक्त किए जाते थे वो प्रतीकों के द्वारा विचार व्यक्त किए जाते थे। सृष्टि प्रारंभ करने वाला पानकू। कौन? पानकू। ये प्रश्न पिछले फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो सृष्टि प्रारंभ करने वाला पानकू शेननुंग होता है। कृषि देवता को शेननुंग कहा जाता है। जो कृषि देवता है उनको शेननुंग कहा जाता था। हुआंग टी शासक, जो शासक का नाम है हुआंग टी, तो हुआंग टी शासक जिसको पीला सम्राट भी कहते हैं और चीनी जाति का पिता भी कहा जाता था। हुआंग टी को पीला सम्राट और चीनी जाति का पिता कहा जाता था। और हुआंग टी की जो पत्नी थी ली जू, कौन थी? ली जू ने रेशम के कीड़े पालना सिखाया। हुआंग टी की पत्नी थी ली जू ने क्या किया? रेशम के कीड़े पालना सिखाया। और हुआंग टी के जो इतिहासकार थे जिन्होंने लेखन प्रारंभ किया वो थे सुमा चियन। कौन थे? सुमा चियन। कन्फ्यूशियस ने 2 शासकों का स्वर्णकाल माना है। कन्फ्यूशियस ने 2 शासकों का स्वर्णकाल माना है। एक है याओ और एक सुन। कौन थे? याओ और सुन। ये 2 शासकों के जो शासनकाल है उसको स्वर्णकाल माना है। किसने? कन्फ्यूशियस ने। वंश की बात करें तो प्रथम वंश है शिया वंश। कौन सा वंश? शिया वंश। इसकी विशेषता की बात करें तो ईश्वर की इच्छा की पूजा। शिया वंश ईश्वर की इच्छा की पूजा। दूसरा वंश है शांग वंश। तो शांग वंश में राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ टांग द्वारा। किसके द्वारा? टांग द्वारा राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ ओरेकल बोन में। कौन से बोन में? ओरेकल बोन में। और कोडियों का प्रयोग हुआ और बलिदान का महत्व है। तो पहला था शिया वंश और दूसरा शांग वंश। शांग वंश की विशेषता में बात करें तो राजनीतिक इतिहास प्रारंभ टांग द्वारा ओरेकल बोन में, कोडियों का प्रयोग और बलिदान का महत्व था। तीसरे वंश की बात करें तो चाउ वंश। कौन सा वंश? चाउ वंश। ये दीर्घकालीन वंश था। सबसे लंबे समय तक इसने शासन किया। दीर्घकालीन वंश। इस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। सामंती युग का प्रारंभ हुआ, बारूद का आविष्कार हुआ और राजा को ईश्वर का पुत्र माना जाता था। चाउ वंश की बात करें, पहला था
सिया वंश, दूसरा शांग वंश और तीसरा चाउ। तो चाउ वंश की बात करें, ये दीर्घकालीन वंश, स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। चाउ वंश को सामंती युग का प्रारंभ, बारूद का प्रारंभ और राजा ईश्वर का पुत्र होता था। चीनी इतिहास का सबसे विशिष्ट व्यक्तित्व, चीनी इतिहास का सबसे विशिष्ट व्यक्तित्व चाउ कुंग, चाउ कुंग, चाउ कुंग। पहला वंश है सिया वंश, दूसरा सांग वंश, तीसरा चाउ वंश। चाउ वंश तक हमने अध्ययन किया है। तो चाउ वंश जो था, इस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद चिन वंश आया, उसके बाद हान वंश। हान वंश जो था, जो स्वर्ण युग द्वितीय था। चाउ वंश, चाउ वंश की विशेषता है आंतरिक संघर्ष का युग, तड़क भड़क आडंबर प्रिय प्लस पर्दा प्रथा। कौन कौन सी? आंतरिक संघर्ष का युग, तड़क भड़क आडंबर प्रिय प्लस पर्दा पर्दा प्रथा। चीन वंश की बात करें, ये वाला चीन वंश, तो इसका जो शासक था वो था सी हुआंगटी। सी हुआंगटी ने क्या किया? चीन की दीवार का निर्माण करवाया। तो चीन की दीवार का निर्माण क्यों करवाया? हुण आक्रमण जो होते थे उनसे रक्षा के लिए। चीन वंश का शासक था सी हुआंगटी, इसने हुण आक्रमण से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण करवाया। बात करें हान वंश की, तो हान वंश को स्वर्ण युग द्वितीय कहा जाता है, जबकि जो पहला स्वर्ण युग था वो था चाउ वंश। ये प्रथम स्वर्ण युग है। दूसरा है हान वंश। इस वंश की विशेषताओं की बात करें तो प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुई और लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। चित्रकला की परीक्षा, रेशम मार्ग, बौद्ध धर्म प्रचार, कला, साहित्य, विज्ञान। इस वजह से इस वंश को स्वर्ण युग द्वितीय के नाम से जाना जाता था। प्रतियोगितात्मक परीक्षा, ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। लोक सेवा आयोग, चित्रकला, रेशम मार्ग, बौद्ध धर्म प्रचार, कला, साहित्य, विज्ञान। आगे बात करते हैं, ईश्वरीय जो आदेश होते थे उनको टी एन मिंग कहा जाता था। ईश्वरीय के जो आदेश थे उनको टी एन मिंग कहा जाता था। और पुण्य को कहते थे टे, पुण्य को टे, और प्रांत को शेंग। प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत को शेंग कहा जाता था, शेंग। तो ईश्वरीय आदेश होते थे टी एन मिंग, प्रांत को शेंग और पुण्य को टे कहा जाता था। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था अभिजात वर्ग, दूसरा सामान्य और तीसरा दास या भृत्य वर्ग। समाज 3 वर्गों में, अभिजात वर्ग, सामान्य वर्ग और दास या भृत्य वर्ग। कन्फ्यूशियस के दर्शन में ताओ की कल्पना महत्वपूर्ण थी। कन्फ्यूशियस के दर्शन में किसकी कल्पना महत्वपूर्ण थी? ताओ की। ताओ की कल्पना महत्वपूर्ण थी। और कन्फ्यूशियस के शिष्यों में जो प्रमुख था वो था मेंसियस। कौन था? मेंसियस। मेंसियस। समाज 3 वर्गों में विभक्त था, अभिजात वर्ग, सामान्य और दास भृत्य वर्ग। कन्फ्यूशियस के दर्शन में ताओ की कल्पना महत्वपूर्ण थी, ताओ की कल्पना। और कन्फ्यूशियस के जो शिष्य थे उन शिष्यों में जो प्रमुख था वो था मेंसियस। ताओवाद क्या था? यह कन्फ्यूशियस की विरोधी विचारधारा, कन्फ्यूशियस की विरोधी विचारधारा ताओवाद कहलाती है, ताओवाद कहलाती है। आगे बात करते हैं, तो इस चीन की सभ्यता में बारूद का, रेशम का, कागज़ का
कुतुबनुमा और छापाखाना इनका आविष्कार हुआ। चाओ वंश में हुआ बारूद का आविष्कार। और रेशम के कीड़े पालना सिखाया लीजू ने। हुआंग टी की पत्नी थी ये। और छापाखाने का इनका आविष्कार हुआ। तो प्रश्न आ सकता है कि कौन सी सभ्यता में बारूद का, रेशम, कागज़, कुतुबनुमा और छापाखाना का आविष्कार हुआ? तो चीन की सभ्यता इसका आंसर रहेगा। मंदारिन क्या होता था? मंदारिन होता था विद्वानों का वर्ग। विद्वानों का वर्ग मंदारिन कहलाता था। पेगोड़ा मंदिर को कहा जाता था, पेगोड़ा। और शुंग वंश का जो अंत हुआ वो कुबलाई खां के द्वारा। कौन से खां के द्वारा? कुबलाई खां के द्वारा शुंग वंश का अंत हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार थे ससुमचियन। कन्फ्यूशियस प्लस महात्मा बुद्ध। मिस्र के जो पिरामिड थे वो चींटियों के घर बताया वाल्टेयर ने। मिस्र के जो पिरामिड हैं उनको चींटियों के घर बताया वाल्टेयर ने। और शंकराचार्य का जो मायावाद है वो ताओवाद के बराबर है। तो ताओवाद क्या था? कन्फ्यूशियस की विरोधी विचारधारा। बारूद, रेशम, कागज़, कुतुबनुमा, छापाखाना इसका आविष्कार चीन की सभ्यता में हुआ। मंदारिन कहा जाता था, विद्वानों का वर्ग जो होता था उनको मंदारिन कहा जाता था। पेगोड़ा मंदिर को। शुंग वंश का अंत किया किसने? कुबलाई खां द्वारा शुंग वंश का अंत किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार ससुमचियन। कन्फ्यूशियस प्लस महात्मा बुद्ध। और मिस्र के जो पिरामिड थे वो चींटियों के घर बताए गए वाल्टेयर द्वारा। शंकराचार्य मायावाद, ताओवाद। शंकराचार्य का जो मायावाद है वो ताओवाद के बराबर है। तो दोस्तों ये चीन की सभ्यता को लेकर, इस टॉपिक को लेकर अपन ने जो है चर्चा करी है। इसमें से पूरा टॉपिक जो है क्लियर कर दिया मैंने। इसमें से प्रश्न आने की संभावना है। वीडियो आपको अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसी चैनल पर जो है फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो एजुकेशन मैनेजमेंट है, प्रबंधन वाला, वो पूरे टॉपिक कराए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।